जय जिनेन्द्र। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजीत जैन है और मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। बचपन से दृष्टिबाधित हूँ। मेरा जन्म 14 मार्च 1951 को बी ग्राम में हुआ था। मेरे जन्म के 2 माह पश्चात ही मेरी आंखों में रोए पड़ गए थे। उसको काटने के लिए डॉक्टर ने जो दवाई डाली वो गलत डल गई और तेजाब के रूप में वो डाल दी गई, जिससे मेरी दोनों आंखें चली गई। पिताजी ने काफ़ी इलाज वगैरह कराया किंतु बात नहीं बनी। तब उन्होंने सोचा इसकी ज़िंदगी का क्या होगा। जब मैं 5-6 साल का हुआ तो उन्होंने नॉर्मल बच्चों की तरह मेरे लिए भी स्पेशल स्कूल तलाशने की कोशिश की। तो उन्हें आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिरांध विद्यालय मिला जयपुर में। उन्होंने वहाँ मुझे भर्ती कराया पहली कक्षा में 1956 में, और ये 4 साल तक मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद ये स्कूल अजमेर राजकीय अंध विद्यालय में मर्ज हो गया, गवर्नमेंट ने उसे मर्ज कर दिया। तब मैं वहाँ चला गया। उस दौरान माताजी ने मुझे नहीं भेजा, किंतु 6 महीने पश्चात ही पिताजी ने जिद करके इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्या कोई मतलब नहीं है, इसको हॉस्टल में भर्ती ही कराना पड़ेगा। मुझे भर्ती कराया और मैंने बचपन की कठिनाइयों को पार करते हुए, उनका सामना करते हुए और हॉस्टल में कोई शिक्षा दीक्षा प्राप्त की मैंने वहाँ उस स्कूल में हॉस्टल में रह करके। और मैंने 1967 में सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें मुझे संस्कृत में विशेष योग्यता प्रदान की गई। और उसके बाद मैंने 1971 में राजस्थान कॉलेज से बीए किया। 1973 में समाजशास्त्र विषय में एमए किया और तब भी कोशिश की नौकरी की, किंतु नहीं मिल पाई। तो मैंने दूसरा एमए संगीत में किया, भारतीय संगीत कंठ में 1975 में। तब भी मैंने प्रयास किया नौकरी के लिए, किंतु ये नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं दृष्टिबाधित था और लोगों की जो सोच है वो बहुत घटिया सोच रही कि भाई जब हम आँख वालों को ये नौकरी नहीं दे सकते तो उन लोगों को कहाँ से देंगे। तो फिर मैंने नौकरी मांगने का विचार ही छोड़ दिया। मैंने कहा जो कुछ करूँगा मैं अपने दम पर ही करूँगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में। मैंने फिर एक कमरा किराए पर लेकर के और अनुराग संगीत संस्थान के नाम से एक संस्था, संगीत विद्यालय चलाने का प्रयास किया और मुझे थोड़ी सफलता भी मिली उसमें। और मैंने शुरू से ये प्रयास किया था कि मैं जो भी दृष्टिबाधित बच्चे आएंगे उनको अपनी ओर से निःशुल्क शिक्षा देकर उन्हें मेरे जैसा बनाऊंगा। तो ये मेरा प्रयास रहा। 1981 में मैंने LLB किया और 2 वर्ष का कोर्स किया मैंने। उसके बाद 2003 में संगीत विषय को लेकर के मैंने PhD की राजस्थान विश्वविद्यालय से। ये मेरा शैक्षणिक स्तर रहा। तो इसमें शुरू में तो मैंने ब्रेल सिस्टम से ये शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में हियरिंग प्रोसेस से, रीडर और राइटर, उसके प्रोसेस से मैंने ये शिक्षा हासिल की। कई बार मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, किंतु प्रभु की इच्छा से मैं आगे बढ़ता गया और मुझे सफलता मिलती गई। और ये छोटा सा प्रयास मैंने किया। और 1978 में मेरी एक दृष्टिवान महिला से शादी हुई, जो अरेंज मैरिज थी, और वो एक ग्रामीण महिला थी, किसान परिवार से थी वो, पर उन्होंने हौसला रखा और मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो गई वो। और उसके बाद 1981 में मुझे भारत के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया राष्ट्रीय पुरस्कार दे करके। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी थे उस समय के राष्ट्रपति। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट के राज्यपाल थे KD शर्मा, उन्होंने मुझे सम्मानित किया 15 अगस्त पर। और उसके बाद राजस्थान संगीत संस्थान और राजस्थान जैन सभा द्वारा भी 1981 में मुझे सम्मानित किया गया। 1984 में जयपुर जेसीज क्लब की ओर से 3 आउटस्टैंडिंग पर्सन्स के रूप में मेरा नाम था। तो शहर में 3 व्यक्तियों को चुना, उसमें से एक मेरा नाम था, तो मुझे वहाँ सम्मानित किया गया था। तत्कालीन गवर्नर थे कर्नल OP मेहरा, उनके द्वारा सम्मानित किया गया।
1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर द्वारा लॉयंस क्लब की ओर से मुझे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया। और 1990 में मुझे रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इंदौर में सम्मानित किया गया। और 1992 में जयपुर समारोह के अंतर्गत विशेष नागरिक सम्मान के रूप में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत जी ने राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया। 1993 में मुझे कर्नाटक में हमारा एक तीर्थ है बाहुबली क्षेत्र, जिसका विश्व स्तरीय समारोह हुआ था, उसमें मुझे सम्मानित किया गया था नॉर्दर्न इंडिया की तरफ से बेस्ट म्यूजिशियन के रूप में। 1994 में राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ अजमेर द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। 1995 से 1998 तक मैं राज्य सरकार की तरफ से जयपुर कथक केंद्र का एग्जीक्यूटिव मेंबर बना। 1996 में लायनेस क्लब जयपुर मेन द्वारा मुझे श्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान प्रदान किया गया। 1998 में मुझे अजमेर विद्यासागर ट्रस्ट द्वारा विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। 1999 में राज्य स्तरीय समारोह के अंतर्गत राजस्थान समाज कल्याण की ओर से मुझे सोशल वर्कर के रूप में सम्मानित किया गया। विशेष सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्टेट लेवल का अवार्ड दिया गया। 2000 में मुझे श्रेष्ठ दंपति के रूप में हम दोनों को सम्मानित किया गया राज्य समाज कल्याण की विभाग की ओर से। और 2000 में केशव नवनीत संस्था द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। 2003 में मेरी पीएचडी पूरी हुई। 2004 में मुझे तत्कालीन लोकायुक्त श्री MC जैन साहब द्वारा मेरी किताब का विमोचन किया गया। 2006 में मुझे बम्बई में सम्मानित किया गया राष्ट्रीय पुलक चेतना मंच द्वारा। और 2007 में खादी ग्राम उद्योग द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया यहाँ पर राज्य स्तरीय समारोह के अंतर्गत। 2008 में मुझे समाज रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया एक सामाजिक संस्था द्वारा। 2010 में राजस्थान क्राउन का अवार्ड मिला मुझे। और 2008 में ही मेरी एक CD का विमोचन हुआ मथुरा में ओम जय जम्बू स्वामी के नाम से। और 2013 में मुझे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया श्रेष्ठ नागरिक के रूप में। 2017 से 2020 तक मैं WZCC का एग्जीक्यूटिव मेंबर बना, जो कि भारत सरकार की कल्चरल पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की संस्था है उदयपुर में, उसके द्वारा। 2021 में मुझे लॉयंस क्लब जयपुर द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान प्रदान किया गया। और 2023 में मुझ पर एक फिल्म बनी जिससे वर्क मॉब एक संस्था है उदयपुर की, उन्होंने उस फिल्म को देखकर मुझे 50 व्यक्तियों का जो सर्वे हुआ था, जिनसे 50 व्यक्ति छांटे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से, उसमें एक नाम मेरा भी था। बनाओ अपनी पहचान के नाम से मुझे सम्मानित किया गया। और 2024 में 26 जनवरी 2024 को मुझे राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जयपुर द्वारा सम्मानित किया गया, क्योंकि मैंने 55 वर्ष पूर्व इस संस्था की स्थापना कुछ दोस्तों के साथ में की थी। ये मेरा छोटा सा सफ़र रहा। और ये इसमें हमने संगीत शिक्षण के अलावा जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको फ्री तो सिखाया ही, साथ में उनकी प्रतिभा को समाज और सरकार के सामने लाने की दृष्टि से और उन्हें एक राष्ट्रव्यापी मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से 1992 से 2023 तक लगातार 31 बार अखिल भारतीय स्तर पर संगीत की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें 6500 व्यक्तियों ने लाभ लेकर लाभ अर्जित किया। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर उनको सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में सर्विस मिली। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया और मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। और बहुत सारी कठिनाइयाँ इसमें आई मेरे सामने, कि तो जिनका सामना मैंने किया अब इन सभी लोगों के सहयोग से। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि
हिम्मत तू मत हार मुसाफिर, हिम्मत तू मत हार, तोड़ दे चप्पू छोड़ दे नैया, बन जा अपने आप खेवैया, हिम्मत तू मत हार। किस्मत से मत मांगे सहारा, हिम्मत का हल्का सा इशारा, टूटे जुड़े तार मुसाफिर, हिम्मत तू मत हार। पहाड़ों से टकराने को, तूफानों से लड़ जाने को, हरदम रह तैयार, हरदम रह तैयार। इन्हीं लाइनों ने मुझे मोटिवेट किया है, मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है। मैं चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी भी इसी इसी आधार पर आगे बढ़े और दूसरों को प्रेरित करे, मोटिवेट करे, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। जय जिनेंद्र।